air pollution, noise pollution, water pollution. So yesterday we have discussed air and water pollution. Today we'll discuss noise and land pollution and some more issues related with these pollution problems. So noise pollution. What is noise pollution? Noise pollution is the state of sound in which unbearable and uncomfortable voices for human beings. The main source of noise pollutions are factories, machines, construction work, demolition work, transport, sirens, loudspeaker, and various festivals and community activities. The sound is measured in terms of decibels. In short form, that is small d and capital B, decibel. The highest noise polluters are the traffic vehicles, and its intensity depends upon the type of aircraft, vehicle, trains, as well as the condition of roads and vehicles. सो नॉइज़ पोल्यूशन जो है हमारा क्या है? बेसिकली जो अनवांटेड वॉइस हैं, जो अनबेरेबल वॉइस हैं, जिनमें हम कंफर्टेबल फील नहीं करते, वो वॉइस ही हमारे लिए नॉइज़ पोल्यूशन है. ये वॉइसेस हमारी फैक्ट्रीज़ की हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार की मशीनों की हो सकती हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में चलने वाली मशीनों की हो सकती हैं, हमारी सड़कों पे जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, व्हीकल ट्रांसपोर्ट इधर से उधर मूव करता है, हॉर्न ब्लो होते हैं, ये हमारा नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सायरन्स, लाउड स्पीकर्स. इसके अलावा हम लोगों की कुछ कम्युनिटी एक्टिविटीज़ इस तरह की होते हैं, हमारे फेस्टिवल्स इस तरह के होते हैं, हमारी मैरिजेस की सेरेमनीज़ इस तरह की होती हैं कि जो अनवांटेड वॉइस, लाउड वॉइस, म्यूज़िक और इस तरह का जो वॉइस है वो आमतौर पे सुनने को मिलता है. अब जहाँ पे जो ये फंक्शंस हो रहे हैं या जो कम्युनिटी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनके लिए एक ये खुशी का विषय हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ जो आपके आसपास फैमिलीज़ हैं या जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं आसपास, उनके लिए ये नॉइज़ पोल्यूशन को क्रिएट करता है. और इसी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे शहरों में इन दिनों देखने को मिलती हैं. एक सर्वे में नॉइज़ पोल्यूशन के कुछ आंकड़े आए थे, तो उसके अकॉर्डिंग जिन शहरों में या बिग सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नॉइज़ पोल्यूशन की प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ रही है, उन शहरों में लोगों के पेशेंस लेवल बहुत ही कम देखे गए और चिड़चिड़ेपन की, उनमें मानसिक रूप से चिड़चिड़ेपन की समस्या को देखा गया. इसके अलावा लोगों में तेज़ बोलने की टेंडेंसी ग्रो कर जाती है, क्योंकि जहाँ तेज़ वॉइस होती है, आमतौर पे सामान्य भाषा के शब्दों का चयन भी जो उस एरिया के लोग होते हैं वो तेज़ बोल के करते हैं. तो ये कुछ जनरल आंकड़े थे एक सर्वे से रिलेटेड, जिसमें बताया गया था कि जो हमारा नॉइज़ पोल्यूशन है वो डे बाय डे किस तरह से हमारी जनरल लाइफ को इफ़ेक्ट करता है. नॉइज़ पोल्यूशन के अलावा जो एक और पोल्यूशन है जो हमें डिस्कस करना है, वो है हमारा लैंड पोल्यूशन. लैंड पोल्यूशन से मतलब हमारा जो लैंड का डिग्रेडेशन है, अलग अलग तरीके से जो हमारी सॉइल है, जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है, उसमें जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, वो हमारे लैंड डिग्रेडेशन की वजह से, और जो हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है वो हमारा
सॉइल पोल्यूशन की या लैंड पोल्यूशन की वजह से। इसमें बहुत सारे हमारे फैक्टर्स हैं जो हमारे सॉइल को पॉल्यूटेड करते हैं। द मेन फैक्टर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशंस आर द हाई स्टेट ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, एक्सेसिव यूजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, जितना भी हम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं वो लैंड पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा जो हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, पॉल्यूटेड लिक्विड्स का यूज़ करते हैं, तो ये जो हमारे सारे फैक्टर्स हैं ये हमारे लैंड पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो अर्बन एरियाज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, जो डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ड्रॉट की प्रॉब्लम है, लीचिंग की प्रॉब्लम है, तो ये जो सारी प्रॉब्लम है ये बेसिकली हमारी लैंड पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे लैंड पोल्यूशन को बढ़ाने वाली प्रॉब्लम है। सॉइल इरोजन इज़ मेनली caused by deforestation, overgrazing and improper use of land। जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सॉइल इरोजन है वो बेसिकली डिफॉरेस्टेशन। इसलिए अगर हम सॉइल इरोजन को कम करना चाहते हैं, लैंड पॉल्यूशन को कम करना चाहते हैं, तो एफॉरेस्टेशन को हमें अपनाना ही पड़ेगा। एफॉरेस्टेशन के बिना ये प्रॉब्लम कम नहीं हो सकती। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे जो कि हमारे लैंड पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। इन अर्बन एरियाज लैंड इज़ पॉल्यूटेड बाय इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑल्सो। एक और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है हमारी कि जो अर्बन एरियाज़ में इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल है हमारा, इम्प्रॉपर डिस्पोजल है हमारा, वो लैंड पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। क्योंकि जितना भी म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल है ही नहीं, और ये सारा वेस्ट किसी रिवर में या कहीं आसपास ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, और उससे जितना भी उस वाटर में, उस वेस्ट में पॉल्यूटेंट मिला हुआ है वो अर्थ ऑब्जर्व कर लेती है, सोख लेती है, और उसकी वजह से जो हार्मफुल केमिकल हैं वो हमारे लैंड में एंटर कर जाते हैं और हमारी लैंड पॉल्यूटेड हो जाती है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम लोग चाह के भी इसको प्रॉपर वे में नहीं करते अर्बन एरियाज़ में, और अर्बन एरियाज़ की लैंड डे बाय डे पोल्यूटेड होती जा रही है। सॉइल डिग्रेडेशन अकर्स बाय इरिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड with polluted water from urban सीवेज नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरिया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो इरिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर है फील्ड्स की, उसमें क्या होता है, जो वाटर है वो पोल्यूटेड वाटर जा रहा है सारा हमारी खेती में, और जो उसका प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो भी सारा पोल्यूटेड है। अब हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हम खेतों से फ्रेश निकली हुई सब्जियां और हम फ्रेश वेजिटेबल, दालें, ये सब हम बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उगाई हुई हमारी आंखों के सामने साफ़ पानी दिया जा रहा है, हम उनको अपने खेतों से ले रहे हैं या ख़रीद रहे हैं या सामने से कटवा के लेके आए हैं। सब्जी सामने से साथ के साथ उन्होंने हमें खेतों से उखाड़ के दी हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो हमने वो वाटर उन सब्जियों में डाला है, जो गया है, वो लैंड पॉल्यूटेड होने की वजह से जो हार्मफुल केमिकल्स थे वो सारे अंदर लैंड में एब्जॉर्ब होने की वजह से वो सारे के सारे
अब दोबारा से पोल्यूटेड वाटर की वजह से वो भी पॉल्यूटेड हो गए हैं. सम ऑफ airborne pollutants from the industries are deposited on the land surface and pollute the solid. Solid particles from mining areas pollute the neighboring land to a great extent, rendering it unsuitable for agriculture. Sulfur emitted from factories causes acid rains, which increase the acidity of the soils. Large quantity of particulate matters emitted from cement factories, coal mining, and transport vehicles, thermal power plants, etc. also pollute the soil on large scale. So, these are some important factors that we have discussed कि किस तरह से हमारी लैंड डे बाय डे पोल्यूटेड होती जा रही है. इसके लिए कुछ हमारे मेजर्स भी हैं प्रिवेंशन के, जिनको कि हम अपना के इस समस्या को थोड़ा कम कर सकते हैं. फार्मर शुड बी गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग अबाउट द uses of chemicals in farming activities. For example, use of DDT should be totally banned as been done in several other countries of the world. जो हमारे फार्मर्स हैं जो कि इन केमिकल्स का यूज़ करते हैं अपनी फसलों के लिए, उनको प्रॉपर ट्रेंड किया जाए. उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सा केमिकल फसल के लिए हानिकारक है और कौन सा केमिकल नहीं. विश्व के बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने हार्मफुल केमिकल्स का स्प्रे अपनी एग्रीकल्चर लैंड पे बैन किया हुआ है. म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑफ वाटर शुड बी रिसाइकल्ड आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस इंक्लूडिंग इरिगेशन. जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है उसको हम रिसाइकिल करके दोबारा से वाटर सीवेज प्लांट ट्रीटमेंट में उसको ट्रीट करके और इरिगेशन में दोबारा से उसको हम यूज़ कर सकते हैं. तो रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट इंडस्ट्रियल वाटर. वेस्ट वेजिटेबल फ्रूट लीव्स एंड ह्यूमन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूज़फुल मैन्योर. खाद बनाई जा सकती है. जैसे पुराने समय में ग्रामीण इलाके में गोबर के द्वारा जो खाद तैयार की जाती थी वो सबसे अच्छी किस्म का मैन्योर होता था, और वो मैन्योर गोबर से वेस्ट वेजिटेबल फ्रूट जो पत्ते होते थे उनके काफ़ी समय तक सड़ने के बाद उसको खेतों में डाला जाता था और वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का मैन्योर तैयार होता था. तो इसी तरह से अब दोबारा से हमें इस तरफ ध्यान देना होगा. इसके अलावा प्लास्टिक इज़ नॉट ईजीली डिकम्पोज्ड एंड इट्स यूज़ शुड बी रिस्ट्रिक्टेड एज़ फार एज़ पॉसिबल. जो ये प्लास्टिक बैग्स हैं या प्लास्टिक किसी भी तरह का यूज़ है इसकी क्या नेचर होती है कि कई सौ सालों तक अगर ये ज़मीन में भी नीचे दब जाता है तो ये गलती नहीं है. इस पर कितने भी केमिकल्स का यूज़ हो जाए ये गलती नहीं है. तो ये जो हमारी लैंड की लेयर है उसको पूरी तरह से ख़राब कर देती है. तो हमारे प्लास्टिक के यूज़ पर बैन होना चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारा लैंड पोल्यूशन है वो कम हो सके. थैंक यू सो मच.